मैंने बताए थे आयोटा का वैल्यू क्या होता है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए नंबर इज द फॉर्म ऑफ, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेगा हेडिंग, ए नंबर इज द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई होना चाहिए। ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जे एक्स का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, बाई को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलकर के बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोल सकते हैं। ठीक है, ये जैसे में अगर जेड इक्वल टू 2 + 3 आयोटा रहेगा तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा जी, 2 होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर जेड इक्वल टू -3 - 4 आयोटा रहे तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, -3 होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो याद रखिएगा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाय, जो भी नंबर है ना हमको लिखना रहेगा कि हमें किस फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना रहता है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाय। इसका दूसरा नाम है ये, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म जी। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाय होता है, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। अब इसी का एक ही आदमी का 3 नाम होता है क्या, घर में किसी का नाम है, घर में किसी का नाम रोहनी है, क्लास में कुछ और नाम हो सकता है। ठीक है, दोस्तों के बीच में और कुछ नाम रख देता है। तो यहाँ पर भी जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, ये कैसे है सेम चीज जानते हैं, जब जेड इक्वल टू एक्स प्लस जेड के जगह पर आर कॉस थीटा, अब बाई के जगह पर आर साइन थीटा रख देंगे ना तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। कहाँ से रखेंगे, इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। जैसे में जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई है, इसमें लिखेगा पुट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बाई बराबर क्या रख दीजिए, आर साइन थीटा। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, अब तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको हम लोग बंद कर दीजिए, इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगे वाला बंद कर दो और एसी चालू कर दो। क्या क्यों, तो ये वाला फैन बंद कर दो आगे, एक्स प्लस आयोटा बाई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। एक और होता है, याद रखिए, जेड इक्वल टू आर ई पर पावर आई थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं यूलर फॉर्म। नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, यूलर फॉर्म बोलते हैं। नोट कर लीजिए इसको, ई पर पावर आई थीटा, इसको क्या बोलते हैं, यूलर फॉर्म। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, ई पर पावर आई थीटा का वैल्यू क्या होता है, यूलर फॉर्म। यहाँ लिखा हुआ EULER, यूलर फॉर्म। 3 तरह क्या, अच्छा एल लग रहा है, चलिए तो ठीक है, आपको मैं अच्छा से ही दिखा देते हैं। यूलर फॉर्म लिखिएगा, एक ही का 3 तरीके से हम लोग लिखते हैं। एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा बाय, और जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा बाय में जब एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा और बाई की जगह पर आर साइन थीटा रखेंगे तो जेड बराबर आर प्लस आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। और ये जो होता है जेड आर ई पर आई थीटा, इसको हम लोग यूलर फॉर्म बोलते हैं। तो आपको जो पढ़ना है दो ही को, आपको मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग 2 ही पढ़ना है, जेई के अकॉर्डिंग 3 पढ़ना है। चलिए नोट कर लीजिए इतना। कल मैंने बताए थे पिछले क्लास में, आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है ये, तो इसका मैंने रूट निकालने के लिए बताया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो एक्स रूट -1, इसका वैल्यू आयोटा होता है। क्या होता है,
आयोटा का वैल्यू रूट -1 मैंने बताए थे, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 बताए थे। आयोटा का क्यू का वैल्यू होता है आपका कितना है, माइनस आयोटा। आयोटा पर 4 का वैल्यू 1 बताए थे, आयोटा पर 5 का वैल्यू आयोटा बताए थे, आयोटा पर 6 का वैल्यू -1 बताए थे, आयोटा पर पावर 7 का जो वैल्यू है वो मैंने क्या बताए थे, माइनस आयोटा। आयोटा पर पावर 8 का वैल्यू 1, आयोटा पर 9 का वैल्यू आयोटा, आयोटा पर पावर 10 का वैल्यू -1। तो ये नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। ये टेबल एकदम याद रखोगे, मैंने पिछले क्लास में भी बताए थे, ठीक है। अब याद रखिएगा जी, आयोटा पर पावर अगर n+1 हो, आयोटा पर पावर n+1 हो, व्हेन n इज ऑड, अगर n ऑड होता है तो ऑड का मतलब क्या होता है जी, कोई ऑड नंबर ले लीजिए, 1 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, -1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा ना। अगर इफ n इज इवन हो जाए, इवन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा पर पावर n+2 क्या हो जाएगा, n+1 है तो 2 + 1, इवन कोई नंबर ले लेते, आयोटा पर 3 का वैल्यू कितना होता है, आयोटा माइनस आयोटा। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा तो, ठीक है, यह याद रखिएगा। अब बातें हैं, आयोटा का क्यू का वैल्यू मैंने पिछले क्लास में बताए थे, कैसे होता है, -1 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है इंटू आयोटा, इसीलिए माइनस आयोटा होता है आयोटा की क्यू का वैल्यू। आयोटा पर 4 का वैल्यू कैसे करते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, इसका वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, ठीक है। आयोटा पर 5 का वैल्यू किस तरह से बताए थे जी, आयोटा पर पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा पर 4 1 होता है इंटू आयोटा, तो आयोटा पर 5 का वैल्यू आयोटा हो गया। आयोटा पर पावर 6 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा पर पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो -1 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है जी, -1 इंटू 1, सॉरी इसको क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा स्क्वायर 4 का वैल्यू 1 इंटू -1 हो गया, ये हो गया। उसी प्रकार आयोटा पर पावर 7 को कैसे लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का क्यू, आयोटा पर 4 1 होता है, आयोटा का क्यू का वैल्यू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो 1 इंटू -1 इंटू आयोटा बराबर माइनस आयोटा होता है, आयोटा पर 7। आयोटा पर 8 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा पर 4 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 होता है। आयोटा पर 9 है तो हम इसको आयोटा पर पावर 8 इंटू आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा आयोटा होता है। आयोटा पर 10 का वैल्यू होता है, आयोटा पर 8 इंटू आयोटा के स्क्वायर, तो 1 इंटू कितना होता है, -1 इक्वल टू -1 होता है, इसलिए आयोटा पर 10 का वैल्यू -1 होता है। ये सब याद रखिएगा, नोट कर लीजिए सब पिछले, ऐसे ये टेबल एकदम याद रखिएगा। आयोटा का वैल्यू √-1 आयोटा स्क्वायर, -1 आयोटा क्यू, माइनस आयोटा, आयोटा पर 4 1 होता है, आयोटा पर 5 आयोटा होता है, ठीक है। रूट आयोटा का वैल्यू √-1, ये वर्ड एकदम हमेशा अगर कोई बोल दे, ध्यान दीजिएगा, -2 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी, √-2 का मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू -1 ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब इसको हम लोग लिख √2 इंटू √-1 ऐसा अलग अलग बांट दीजिए। ये वैल्यू आयोटा होता है तो हम इसको √2 आयोटा लिख सकते हैं, तो √-2 का मतलब होता है √2 आयोटा। अगर -3 रहेगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू -1, इसको √3 इंटू √-1, √-1 आयोटा होता है इसलिए √3 आयोटा हो जाए। अगर √-4 रहे तो √-4 का वैल्यू कितना होगा जी, तो 4 इंटू -1 बराबर √4 इंटू √-1, √4 का वैल्यू 2 होता है आयोटा, √-5 का वैल्यू कितना होगा, तो √5 इंटू -1, तो √5 इंटू √-1, √5 इंटू √-1 का वैल्यू आयोटा, तो √5 आयोटा हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ये सब बात याद रखिएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए इतना, ये अगर कहीं ऐसा रहे तो आपको सोल्व करने आना चाहिए। जैसे में √AB जो होता है ना, ये रूट किसके लिए वैल्यूड होता है, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैल्यूड होता है, इसलिए हम √a इंटू √b लिख सकते हैं इसको। लेकिन अगर हम लोग माइनस ऐसा लिखा हुआ रहे
तो हम लोग क्या लिखेंगे जानते हैं, रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी। और इसको हम लोग रूट ए इंटू रूट माइनस वन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रूट ए का वैल्यू रूट ए लिखोगे, इसका वैल्यू आयोटा, रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, रूट ए बी। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर को माइनस रूट ए बी होता है, इसलिए रूट ए माइनस ए इंटू रूट माइनस बी का वैल्यू जो होता है वो ये होता है। लोग माइनस माइनस प्लस नहीं करोगे, ठीक है। ये बात नहीं, बहुत सारे लोग सीधे प्लस करके लिखेंगे रूट ए बी, लेकिन माइनस रूट ए बी होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज होना चाहिए हमें। जो हम लोगों ने जो पढ़े हैं कि 25 का रूट 25 इंटू 36 क्या होता है, 5 इंटू 6। ये किसके लिए होता है, ए एंड बी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस हम लोग बात करते हैं, मिटाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा जी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए जी। आयोटा पर पावर 19 प्लस 1 बाई आयोटा पर पावर 25 पर होल पावर स्क्वायर है। तो आयोटा पर पावर 19 को 16 इंटू आयोटा का क्यू लिख सकते हो। 1 बाई आयोटा 1 पर पावर 25 1 होता है, आयोटा पर 25 का होल स्क्वायर। ये आयोटा पर पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, 4। आयोटा का क्यू का वैल्यू मैंने कॉपी में देखी, मैंने बता चुके हैं, आयोटा पर 24 इंटू आयोटा पर होल स्क्वायर। आयोटा पर 4 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर। आयोटा का क्यू कॉपी में देखिए माइनस आयोटा बता चुके हैं। 1 बाई 24 को आयोटा पर 4 पर 6 इंटू आयोटा पर होल स्क्वायर। तो ये 1 के स्क्वायर 1 माइनस आयोटा हो गया, 1 बाई आयोटा हो गया पर होल पावर स्क्वायर। क्योंकि आयोटा पर 4 1 होता है जी, तो 1 पर 6 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर से आयोटा 1 बाई आयोटा से नीचे पर्सनलाइज कर दीजिए का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस आयोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है, -1 होता है का होल स्क्वायर। तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो -2 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस, तो -2 के स्क्वायर इंटू, तो -4 इंटू -1 -4 आंसर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्या क्लियर है? आयोटा पर 24 का आयोटा पर 4 क्या 6, ये 1 हो जाएगा। और आयोटा से नीचे पर स्लाइड करो, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस आयोटा हो गया, तो माइनस आयोटा -2 आयोटा पर पावर स्क्वायर, तो -2 के स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 पर 4 इंटू -1 -1। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आप बनाइए, जैसे फर्स्ट बताए ना, 17 को आयोटा पर 16 इंटू आयोटा लिख सकते हो जी। आयोटा पर 34 को आयोटा पर 32 इंटू आयोटा स्क्वायर। पांचवा नंबर क्वेश्चन में पहले आयोटा पर पावर n कॉमन ले लेंगे, था 1 प्लस आयोटा हो जाएगा आयोटा पर n। पहले इतना कीजिए, उसके बाद में बताते हैं क्या करते हैं।
इसको 1 पर 4 लिखिएगा, 1 पर 4 1 ही होता है, 1 पर 4 1, तो माइनस आयोटा। हाँ बोलो, अभी क्वेश्चन कराएंगे तब। कैमरा ऑन है? देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, आयोटा पर पावर 17 ये दिया हुआ। आयोटा पर 17 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा पर 16 इंटू आयोटा 1 बाई आयोटा पर 34 पर होल स्क्वायर। तो आयोटा पर 4 क्या स्क्वायर इंटू आयोटा 1 बाई आयोटा पर 32 इंटू आयोटा क्या स्क्वायर पर होल पावर 2। आयोटा पर 16 को हम लोग लिख सकते हैं 1 पर 4 इंटू आयोटा, आयोटा पर 32 का आयोटा पर 4 पर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर पर होल पावर 2। तो ये 1 पर 4 1 होता था, आयोटा हो जाएगा अपॉन ये 1 पर पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर पर होल पावर स्क्वायर। तो आयोटा 1 बाई आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 पर होल पावर 2। तो माइनस माइनस प्लस आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, -1 प्लस 1 कट गया 2 आयोटा, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। देखिए 3 नंबर क्या दिया हुआ है, आयोटा पर 18 1 बाई आयोटा पर 24 पर होल क्यू है, तो इसको आयोटा पर 16 इंटू आयोटा स्क्वायर 1 बाई आयोटा पर 24 पर पावर 3, तो आयोटा पर 4 के 4 आयोटा स्क्वायर 1 बाई आयोटा पर पावर 4 पर 6 का क्यू, ये 1 पर 4 हो जाएगा इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 पर 6 पर होल पावर 3। तो आयोटा 1 पर 4 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 पर होल पावर 3, तो -1 प्लस 1 पर होल पावर 3, तो 0 पर 3 क्या हो जाएगा 0, 0 आ रहा है क्या, 0 आ गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, चौथा बताते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जी, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है, इंटीग्रेट आयोटा पर पावर n प्लस 1 आयोटा पर n प्लस 2 आयोटा पर n प्लस 3 है। तो आयोटा पर n प्लस आयोटा पर n इंटू आयोटा पर 1 लिख सकते हैं, इसको क्या ब्रेक कर लेते हैं, जैसे में 2 पर 5 प्लस 3 रहता है 2 पर 5 प्लस ऐसा लिख सकते हैं, प्लस में रहता है तो इंटू में ब्रेक कर सकते हैं ना, क्योंकि बेस समान है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ऐड है तो आप इंटू में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो n प्लस 1 है ना, तो इसको आयोटा पर n आयोटा पर पावर 1 लिख सकते हो, या आयोटा पर n आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हो, आयोटा पर n इंटू आयोटा का क्यूब लिख सकते हो। अब ये देखिए आयोटा पर n सब में कॉमन, तो 1 प्लस आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा का क्यूब, आयोटा पर 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा का क्यूब का वैल्यू कितना होता है माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया था, आयोटा पर n इंटू 0 0 हो गया। 5th नंबर देखिए, आयोटा पर n बराबर 1 से 13 है, आयोटा पर n प्लस 1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर के 13, आयोटा पर n प्लस आयोटा पर n इंटू 1 लिख सकते हैं, तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर के 13, आयोटा पर पावर n कॉमन ली तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये इधर कर देते हैं जी, इधर कर देते हैं जी, इतना नोट डाउन कीजिए, ये सब हो गया, इधर का सबका हो गया ये वाला। तो चलिए देखिए इसके आगे करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कितना लाए वहां तक। देखिए इसके बाद में इधर लिखने जा रहे हैं, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर के 13, आयोटा पर n आयोटा प्लस 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा
वन प्लस आयोटा को बाहर निकालिए, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर 30 आयोटा पर एन। एन का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा का क्यूब डायोड आयोटा पर 13 ये हो जाएगा आपका। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा, जीपी सीरीज है जी, जीपी है, जीपी रहता है ना 1 से छोटा, तो आयोटा पर पावर क्या होता है, फॉर्मूला पता है, a इंटू आर पर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं या a इंटू 1 माइनस आर पर n अपॉन 1 माइनस आर। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, जीपी में बैठा हुआ है ए आर स्क्वायर डॉट ए आर क्यू, अगर ऐसा रहता है तो इसको हम जीपी में बोलते हैं, इसका फॉर्मूला एस एन बराबर होता है ए इंटू 1 माइनस आर पर एन अपॉन 1 माइनस आर होता है जब आर लेस देन 1 होता है, ए आर पर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 जब आर ग्रेटर देन 1। तो याद रखिएगा इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं आयोटा, फर्स्ट टर्म आपका क्या दिया हुआ है, आयोटा है और आर का वैल्यू भी आयोटा है, एन का वैल्यू 13 है, तो क्या होता है ए आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा पर 13 अपॉन 1 माइनस आयोटा। ये फार्मूला लगा दीजिए फर्स्ट वाला, कॉमन रेशियो आयोटा फर्स्ट टर्म में एन का वैल्यू 13 है, तो ये हो गया 1 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा पर 13 को आयोटा पर 12 इंटू आयोटा लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा इंटू, अब देखिए 1 आयोटा पर 12 का वैल्यू 1 होता है जी, क्यों, आयोटा पर 4 का क्यूब लिख सकते हैं, आयोटा पर 12 1 होता है, कैसे होता है 1, आयोटा पर 12 का मतलब होता है आयोटा पर 4 का क्यूब, आयोटा पर 4 1 तो 1 के क्यूब 1, तो आयोटा हो गया अपन 1 माइनस आयोटा, ये कट गया, तो 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा माइनस 1 आ गया, ये नोट कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। जीपी का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर पर एन अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि आर का वैल्यू 1 से छोटा है। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 था, आयोटा माइनस 1, चलिए कीजिए।
हो गया, आगे बताएं। चलिए देखिए तो अब 7 8 9 कितने लोगों ने बनाया, नहीं बनेगा क्या? सबसे पहले काम क्या कीजिएगा, इसको 4 से डिवीजन कीजिए, क्योंकि आयोटा पर 4 का मल्टीपल में कुछ भी रहेगा वो 1 हो जाता है, क्योंकि आयोटा पर 4 1 होता है। तो जो रिमाइंडर आएगा ना वही केवल आयोटा पर लिखे हैं, तो आपको सिंप्लीफाई करना, पावर से देख करके मत डरिए। पहले इसको 4 से आयोटा पर पावर 590 है, तो 4 से 592 में डिवीजन कर दीजिए, तो कितना है? 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, ये तो आयोटा कट गया ना पूरे पूरे, तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों क्यों 1 होगा? आयोटा पर पावर 4 पर पावर 148 ऐसा लिखोगे, और ये मल्टीप्लाई करके ही होता है ना, वो आयोटा पर 4 1 होता है, तो 1 पर पावर 148 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा पहला का। दूसरा कितना होगा? 4 4 बन जा 4, 4 8 जा 28, 2 हो गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2। कितना बच गया रिमाइंडर? 2 बच गया, तो हम इसको आयोटा के स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी ये जो मल्टीपल में रहेगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और जो रिमाइंडर है वही आयोटा पर पावर में रहेगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा? आयोटा का स्क्वायर, इसका वैल्यू आयोटा पर 4, इसका वैल्यू आयोटा पर 6, इसका वैल्यू निकालते चल जाइए सर। अब ये वाला सब सोल्व कीजिए, सब हो गया। कौन सा? आयोटा स्क्वायर, आयोटा पर 4, ये 2 का मल्टीपल है ना, 1 से लेकर करके n प्लस 2n तक रहता, तो कितने टर्म हो जाता? 2n टर्म होता। ये इवन वाला है यहाँ से तक, तो इवन वाला कितना हो जाएगा? 2 4 6, जैसे में 2 4 6 8 10 100 तक रहेगा, तो कितना टर्म होगा जी? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे करके 100 तक रहे, 50 टर्म होगा ना। 2 + 4 + 6 + 8 100 तक रहेगा, तो कितने टर्म होंगे? 50 टर्म होगा। तो उसी प्रकार 2 + 4 + 2n टर्म है, तो कितने टोटल टर्म होगा? n टर्म होगा। कितना होगा? एक टर्म इधर बढ़ा हुआ है, तो n + 1 टर्म हो गया टोटल। कितना हो गया? तो बन गया। और क्या, देखिए कैसे बनाएंगे। क्या दिया हुआ है? 1 + आयोटा स्क्वायर आयोटा का क्यूब अप टू डॉट 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 आयोटा पर पावर 2n है। ये जीपी में बैठा हुआ है। क्या फर्स्ट टर्म क्या है? 1, कॉमन रेशियो आयोटा के स्क्वायर पर, पहले इसको बना लेते हैं, ये 1 को अलग ही कर लीजिए। आयोटा स्क्वायर आयोटा का क्यूब, आयोटा पर 4 है ना, ठीक है। आयोटा पर 4 आयोटा पर 6 आयोटा पर पावर 2n, तो यहां से यहां तक कितना टर्म हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये जो टर्म है? आयोटा पर 2 कॉमन ले लीजिए इससे, या फर्स्ट टर्म हम लोग लिखते हैं आयोटा स्क्वायर है ये आयोटा है जी, गलती से लिखा आयोटा लिख लीजिएगा इसको, ये आयोटा दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म है आयोटा, कॉमन रेशियो भी आयोटा दिया हुआ है, तो Sn = हो जाएगा a × 1 - r पर n अपॉन 1 - r, तो आयोटा × 1 माइनस आयोटा पर पावर n + 1 अपॉन 1 - आयोटा पर पावर n, तो 1 आयोटा × 1 माइनस n + 1 है जी, तो n जब ऑड रहेगा, n इज ऑड, n अगर ऑड रहेगा तो Sn बराबर हो जाएगा आयोटा × 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर अपॉन 1 - आयोटा -1, कितना हो जाएगा? 2 आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, 1 + आयोटा से रेशलाइज कर दीजिए, तो 2 आयोटा × 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा स्क्वायर, तो 2 आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 - 1, तो ये 2 आयोटा -2 अपॉन 2 बराबर आयोटा -1 हो जाएगा। अब केस 2 में लिखिएगा, n अगर इवन रहेगा तो यहाँ 2 लेंगे, तो 2 + 1 3 आयोटा पर पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, तो माइनस प्लस आयोटा, इतना पहले नोट कर लीजिए।
नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। हाँ, कहाँ बना कर है दिखाइएगा, सब लोग कॉपी चेक कराइए। देखा वो कॉपी, तुम कॉपी देखा वो, नहीं नहीं कॉपी दिखाइए। इन हाँ, कौन सा आयोटा है? आयोटा, आयोटा पर पुरुष है। अगर बन लेकर के बनाएंगे तो फिर सारे चीज बदल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेटेड होता है, आयोटा है, मिस्टेक से बन लिखा गया था, वो जीपी में बैठा हुआ है क्वेश्चन। अच्छा 4 है, तो क्वेश्चन सही है जी, तो क्वेश्चन सही है। मुझे लगा कि क्यों लिखा हुआ है, इसीलिए मुझे सही है। देखिएगा क्वेश्चन तब सही है, या बन लिखेगा। कितना दिया हुआ है? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा पर 4, आयोटा पर 6, डॉट डॉट आयोटा पर 2n है। तो यहाँ 1 से लेकर कर करके आयो 2 से लेकर के 2 पर n तक n टर्म होता है, अब प्लस 1 हो गया, तो a बराबर 1 लिख दीजिए, r बराबर आयोटा स्क्वायर, और n का वैल्यू n प्लस 1 होगा जी। यहाँ n डैश नाम दे दीजिए इसको, n डैश इक्वल टू n प्लस 1। तो Sn बराबर लिखिएगा a इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर पर n अपॉन 1 माइनस आर, 1 इंटू 1 माइनस आर का वैल्यू कितना, आयोटा स्क्वायर अपर पावर n प्लस 1 लिखोगे अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है जी, तो -1 पर पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 1 माइनस 1 पर n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब n का वैल्यू ऑड रखिएगा तो ये हो जाएगा ऑड, n का वैल्यू ऑड मतलब 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 0। अब यहां पर से देख लीजिए, लिखेगा व्हेन n इज ऑड, ऑड का मतलब n का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो Sn बराबर होगा 1 माइनस 1 पर पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 0 हो जाएगा। n इज इवन, तो इवन रखें तो n का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा जी, ये आंसर आ गया। n का वैल्यू जब ऑड, n का वैल्यू जब ऑड रखेंगे तब -1 प्लस 1 2 ऑड, 1 ऑड नंबर होता है, तो -1 के स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और n का वैल्यू जब इवन रखेंगे तो 2 रख दीजिए, 2 प्लस 1 3, -1 पर 3 का वैल्यू -1 होता है, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा जी, आपका 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि -1 है, अब -1 पर पावर 3 -1 होता है, अब माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 1। तो दो केसेस यहाँ से लेना पड़ता है, जब n इवन रहेगा, ऑड रहेगा तो n का वैल्यू 1 पुट करो, n इवन रहेगा तो n का वैल्यू 2 इसमें पुट कर देंगे n के जगह पर, तो ये 2 आंसर होता है। केस यहाँ से 2 केस में बदल जाता है, ठीक है। तो इसका जब n ऑड रहेगा तो 0 होगा, n इवन रहेगा तो 1, यही आंसर आ रहा है। क्या हुआ, प्यास नहीं, पानी नहीं पीना है, जाइए। चलिए बनाइए सभी लोग।